हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब बढ़िया, मजे मस्ती में है ना? वादे के मुताबिक स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को लेकर। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, लेकिन उसमें मैंने बताया था केवल कार्बन के हाइब्रिडेशन के बारे में, केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के हाइब्रिडेशन के बारे में। अब इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को में कैसे हाइब्रिडेशन निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए दौड़ के जाइए, कलम को पिलाइए और शामिल हो जाइए हमारे इस कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास में और आनंद लीजिए और ये जो है हाइब्रिडेशन पढ़ने का मजा लीजिए, आनंद लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, एक बात बता दें आपको कि हाइब्रिडेशन निकालने के लिए केवल दो चीजें चाहिए सामान्य तौर पे। एक चाहिए आपको सिग्मा बॉन्ड और दूसरा चाहिए लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसी से डिसाइड हो जाता है कि हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो आइए जरा देखते हैं। देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड है और प्लस लोन पेयर है। तो इन दोनों को जोड़ने पर मान लो कि 2 आया। जोड़ने के बाद हो सकता है कि 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, जनरली 7 तक होता है। तो अगर ये 2 हुआ तो हाइब्रिडेशन होगा sp, 3 हुआ तो sp2, 4 हुआ तो sp3, 5 को sp3d, जोड़ने पर 6 आ गया तो sp3d2 और 7 हुआ तो sp3d3। बहुत सिंपल है। तो याद रखिएगा, सिग्मा बॉन्ड आपको निकालना होगा और फिर उसके बाद देखना होगा लोन पेयर। और अगर इलेक्ट्रॉन हो तो फिलहाल इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो सिग्मा बॉन्ड के बारे में आपको मैं बता दूं कि सिंगल बॉन्ड सब सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है। मतलब यहां पर कोई समस्या ही नहीं, जितना बॉन्ड रहेगा समझ लीजिएगा उतना ही सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल सिग्मा ही है, डबल में भी एक ही सिग्मा है और ट्रिपल में भी कितना है, एक ही सिग्मा है। तो हम लोग को सिग्मा बॉन्ड और फिर उसके बाद लोन पेयर को जानने के लिए थोड़ा सा आते हैं केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा सा और मोड़ते हैं। स्टूडेंट्स की कुछ बात याद रखें। देखिए, ये है आपका ग्रुप 13 के एलिमेंट्स, याद है ना? बैगन, आलू, गाजर, ईंट, थैला। तो फिलहाल हमको इतनी ही की जरूरत पड़ेगी। ये सबके अंत में इलेक्ट्रॉन है 3। उसी तरह से ग्रुप अगर 14 की बात करें तो ऑक्सीगेशन पीट, सबके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अगर ग्रुप 15 की बात करें तो याद करिए, नाना, पापा, अम्मी सब बीमार। हम लोग कुछ ऐसे ट्रिक बनाए थे याद करने के लिए। ये हो गया आपका 5 और फिर उसका से 6 के भी लिखते हैं। ग्रुप को 17 की बात करें, पहले 16 की, तो ओस से टीपो, सबके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट्स, अगर मोटा मोटी इतना बात याद रहेगा, ग्रुप जो 17 है उसके लास्ट में कितने होते हैं? सबके अंदर में 7 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम को छोड़ दीजिए तो नियॉन है, क्रिप्टन है, सॉरी आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडॉन है। सबके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको केवल इतना भर बात याद रहता है ना, तो आइए देखिए कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन को एकदम मस्ती से निकालते हैं और बनाते हैं। कुछ एग्जांपल सेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले वाटर की बात हो जाए, पानी की बात हो जाए। तो देखिए H2O है, H2O में हाइब्रिडेशन क्या है? तो आपको पता लगाना होगा कि ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के लास्ट में इलेक्ट्रॉन है 6। तो 6 में से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड में भाग ले चुका है। तो इसका मतलब कि 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो सिग्मा बॉन्ड हुआ 2 और 6 में से जो 2 बॉन्ड में भाग ले लिया तो बचा 4। तो 4 का मतलब कितना पेयर हुआ? लोन पेयर हुआ 2। जोड़ दीजिए 4 हुआ और 4 को क्या कहेंगे? sp3।
देखिए कितना सिंपल है, एक वाकई बहुत बहुत ही सिंपल है। PCl5 दिया गया, कहा गया कि आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन पता लगाइए। तो देखिए कितना इजी वे में हाइब्रिडाइजेशन पता लगाएंगे। दोस्त फास्फोरस का में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है ना। तो 5 और 5 के पांचों बॉन्ड में क्या क्या है? भाग ले चुका है। तो लोन पेयर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ भी नहीं बचा तो इसमें केवल है सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड है 5। Lp लिख सकते हैं, आपका लिखने का मन करता है तो 0 सब जोड़ के 5 और 5 का मतलब है sp3d। आपसे कहा गया कि XeF6 में पता लगाइए कि कितना हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिडेशन क्या है। तो दोस्त जेनन के लास्ट में तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? होते हैं। 8 में से कितने बॉन्ड में भाग ले चुके हैं? 6। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड हमारे पास तो 6 हो गया। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड 6 हो गया। अब 8 में से 6 बॉन्ड में भाग ले लिए तो बचे कितने? 2। 2 माने कितने पेयर हुए? हाँ, एक पेयर, 7 हुआ। तो ठीक है, हो गया हो गया। इसमें कौन बड़ी बात है? सचमुच कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि CCl4 है, आपको पता लगाना है कि इसमें हाइब्रिडेशन क्या है। तो आइए देखते हैं। कार्बन के लास्ट में तो हमने यहाँ पर लिखे कार्बन में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 के 4 बॉन्ड में भाग ले चुका है। अरे भाई, जब 4 के 4 बॉन्ड में भाग ले लेना तो सिग्मा बॉन्ड तो हो गया। और रही बात लोन पेयर की, लोन पेयर हो गया, 0 जोड़ दीजिए, 4 का 4 का मतलब sp3 हो गया। एकदम सिंपल है, रियली सिंपल है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। मान लीजिए कि H2S है, आपको पता लगाना है कि इसमें क्या है हाइब्रिडेशन। तो H2S में सल्फर के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। देखिए यहाँ तो सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 में से कितने बॉन्ड भाग लिए? केवल 2। तो पहले तो सिग्मा बॉन्ड देखिए, सिग्मा बॉन्ड हुआ 2। 6 में से 2 भाग तो कितने बचे? 4। 4 में कितने बच पेयर हुए? तो 2। तो लोन पेयर हुआ 2। एक बार फिर से मैं आपसे बताना चाहूंगा कि दोस्त देखो, सिग्मा बॉन्ड आपको जितना भी एटम आपके साथ भाग ले रहा है सेंट्रल एटम के चार, वो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। और लोन पेयर के बारे में आपको सोचना होता है कि कोई कोई बॉन्ड जो होता है ना डबल बॉन्ड बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम XeO3 की बात करें तो XeO3 जब आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो देखिए ये कुछ ऐसा बनता है। तो 8 तो जनरल क्लास में इलेक्ट्रॉन था, 8 में से देखिए ये 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन भाग ले लिया बॉन्ड में, तो कितना बचा? 2, जो कि एक लोन पेयर। तो अब यार देखिए, तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 हर बॉन्ड में एक ही बॉन्ड सिग्मा है, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पेयर कितना हुआ? 1। इसका मतलब कितना हुआ? 4 हुआ। इसका अर्थ हुआ कि इसमें हाइब्रिडेशन कितना है? sp3। इसका मतलब ये निकल के आता है कि हमें बॉन्ड जो है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है कि डबल बॉन्ड बना रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। अगर ये जानकारी हो जाती है तो बेहद ही आसान है। एग्जांपल के तौर पे IF7 है, ध्यान दीजिए, और IF7 में हमें पता लगाना है कि हाइब्रिडेशन क्या है। तो आयोडीन के अंत में देखिए यहाँ पर लिखा आयोडीन के अंत में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। और 7 के 7 बॉन्ड में भाग ले लिया तो सिग्मा बॉन्ड हो गया कितना? सिग्मा बॉन्ड हुआ 7 और लोन पेयर एक भी नहीं, तो 7 का मतलब हो गया sp3d3। इसमें sp3d3 है, तो इसको नोट करें। आइए स्टूडेंट्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा गया CH3 एक प्लस है और हाइब्रिडेशन पता लगाना है। तो स्टूडेंट्स कार्बन के अंत में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। एक प्लस होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब वहां पर बचे कितने? 3। और 3 में से 3 बॉन्ड में भाग ले चुका है, तो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि सिग्मा बॉन्ड मेरा हो गया 3 और 3 का मतलब क्या होगा? sp2। उसी तरह से अगर आगे NH4+ तो आपको ये सोचना है कि आपके पास नाइट्रोजन के अंत में होते 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन से इसके लास्ट ऑर्बिट जो ऑर्बिट है उसमें, और उस तरह से आप देख रहे हैं कि 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है, तो कितना बचा? 4। तो 4 का मतलब हुआ कि 4 तो बॉन्ड में भाग में कोई लोन पेयर नहीं, तो हो गया कौन सी? sp3 हो गया। इस तरह से बहुत इजी, जैसे मान लीजिए कि XeF2 लिखा हुआ है, तो आपको पता लगाना होगा कि जेनन के अंत में इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं। तो जेनन के अंत में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8 में से कितना यहाँ बॉन्ड में भाग लिया? 2। तो सिग्मा बॉन्ड तो मुझे दिख रहा है स्पष्ट रूप से,
कि सिग्मा बॉन्ड हो गया 2। और रही बात लोन पेयर के बारे में, तो भाई 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में भाग ले लिया तो बचा कितना 6, और 6 में कितना पेयर 3 पेयर, तो हो गया लोन पेयर हो गया 3, जोड़ दिया मैंने 3 2 5 हो गए, 5 के लिए sp3d। तो इस तरह से स्टूडेंट आप बहुत ही कठिन नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और आसानी से आपको पता चल जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है निकालना है। सॉरी, सिग्मा बॉन्ड निकालना, पाई बॉन्ड को तो जरूरत ही नहीं है। सिग्मा बॉन्ड निकालना है, लोन पर निकालना है, उसको जोड़ देना है और जोड़ने से आपको पता चल जाएगा कि हाइब्रिडेशन क्या है। इसे नोट करें, फिर आपको कुछ बनाने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। स्टूडेंट्स हमने आपको कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं जिससे आपको इसमें से हाइब्रिडेशन पता लगाना है, पता लगाएंगे और हमें भेजेंगे। याद रखिएगा कि सिंपल मॉलिक्यूल जो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं, जटिल यौगिक होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उसके हाइब्रिडेशन निकालने के कुछ अलग तरीके होते हैं। ये बिल्कुल एक सिंपल मॉलिक्यूल है, तो आप इन्हें बनाएंगे मुझे यकीन है। और हाँ, अपने स्वास्थ्य का और अपना ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत।